यूनिट। ये समझ में आ गया कि नहीं? अरे आ गया। अब जब टोटल यूनिट वर्क आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन डन है। समय पूछ रहा है, टाइम किसका? टाइम ए का पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क 30 और उसी का यूनिट वर्क जिसका टाइम निकाल रहे हो, टाइम ए का निकाल रहे हो। ए का यूनिट वर्क 3 है, तो एक काम को 3 दामा 10 दिन में पूरा कर देगा अकेले। अब समय निकालना है बी का, तो टोटल वर्क अपॉन यूनिट वर्क जिसका समय निकाल रहा है। यूनिट वर्क किसका? बी का। बी का यूनिट वर्क 1 है, तो आगे 30/1 30 आएगा। 30 दिन में बी अकेले काम खत्म कर देगा। आई होप ये क्लियर है। देखो ये हम इतना लिख रहे हैं, आपको इतना बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है कि नहीं? आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन में बस इतने करना पड़ता। ए 4 दिन काम किया, बचे हुए काम को बी जो है कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। अगर ए 6 दिन बाद करता तो बचे हुए काम को 12 दिन में कर देता। बस इतने करना पड़ता। ए के 2 दिन का काम और बी के जो है कितने दिन का काम? 6 दिन के काम के बराबर है। तो ए बटे बी यहाँ पे आ गया 2 3 6 3 अनुपात 1। तो टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं, जबकि ये टोटल वर्क को लिखना नहीं पड़ेगा, तो 4 3 12 18 1 18 18 12 30 ये हो गया। अब ए का टाइम निकालते हम डायरेक्ट ऑप्शन रखते हैं 30/3 10 दिन में, 30/1 30 दिन में। जिसका पूछता है, इसमें दोनों पूछा इसलिए समझ में आया। ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये आप यहीं पे कर दोगे। यहीं पे देखो ए 4 दिन है, जबकि यहाँ पे ए का कितने दिन का काम है? 6 दिन का काम। ए के 2 दिन का काम का गैप है और बी के 6 दिन का काम का गैप है, तो इसके 2 दिन का इसके 6 दिन का गैप निकाल लो, यहीं पे हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ये विदिन हर क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना, और ये टाइप एग्जाम में खूब आता है। ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं? बहुत ईजी है, इसलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हमने नहीं रखा है। एक हमने उसे रफली बता दिया, एक इसमें बता दिया। ठीक है ना? हर क्वेश्चन हमें यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, चीज़ें कई बार बोलनी पड़ती हैं और समझानी पड़ती हैं, इसलिए अदरवाइज़ हर क्वेश्चन 20 सेकंड में करना चाहो तो कर लोगे। ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको, इसी क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन का बेस क्या है, उसके बाद हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे जैसे मान के चलो, एक सिंपल सी बात बताते हैं। कुल मिला के एक यहीं से पहले समझ लो, क्वेश्चन के बीच में हौच पौच हो जाएगा, कि जैसे ए का जो यूनिट वर्क है, मतलब ए 1 घंटे में, अब समय तो चाहे घंटा हो चाहे मिनट हो, कुछ भी हो सकता है ना। 1 घंटे में समय, मतलब मान के चलो ए का जो यूनिट वर्क है आपका वो 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिन भर में, एक दिन में ए 8 घंटा काम करता है बस। एक दिन में मान के चलो पूरा 12 घंटा हो रहा है या 24 घंटा, जो भी, उसमें से 8 ही घंटा काम करता है, और ये 20 दिन तक काम करता है केवल। कितने दिन तक काम करता है? 20 दिन तक। तो टोटल समय कैसे, तो टोटल कार्य कैसे निकलेगा? देखो एक बात बताओ, ए का यूनिट वर्क 4 यूनिट है, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा, तो 8 घंटे में कितना करेगा? 4 गुणे 8 काम 32। अरे समझे कि नहीं? 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 घंटे में काम कितना करेगा? 32 काम। अच्छा ये कितना काम निकल के आया? ये 8 घंटे में, मतलब 1 दिन का काम निकल के आया कि नहीं? तो 1 दिन में तो काम हो नहीं रहा, काम कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में। जब 1 दिन में काम इतना है तो 20 दिन में काम कितना होगा? इतना। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। कुल मिला के आप यहाँ पे एक लॉजिक समझा रहे थे, इसको लिखना नहीं है, कि कभी भी अगर टोटल वर्क निकालना है डियर, कभी भी टोटल वर्क निकालना है, तो क्षमता जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी, टाइम हमेशा गुणा होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? टाइम कुछ भी दिया है 8 घंटा, फिर दिया है 20 दिन, फिर इसके पहले दिया है 5 मिनट, मान के चलो ऐसे दिया है 5 मिनट 8 घंटा 20 दिन, ऐसे कुछ अलग अलग करके दिया है। ठीक है ना? तो क्षमता आपको पता है 3 यूनिट, तो टोटल काम क्या होगा? सबको गुणा कर दो, पूरा समय और यूनिट वर्क को गुणा करने पे टोटल काम निकल के आता है। चाहे आप देख लो, लॉजिक भी समझा दिया कि एक मतलब 4 यूनिट का मतलब 1 घंटे में 4 काम, तो 8 घंटे में 32 काम, 8 घंटे का मतलब 1 दिन में 32 काम, तो 20 दिन में सब मल्टीप्लाई करना पड़ा घुमा फिरा के। मतलब अगर टोटल काम निकालना है तो समय, टोटल काम निकालना है तो समय और एफिशिएंसी का गुणा होगा हमेशा। एफिशिएंसी आपको दिया होगा, समय तोड़ तोड़ के भी दिया होगा, सब कुछ गुणा होगा। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है ना? अच्छा टोटल वर्क कई रूप में होते हैं डियर, ये भी याद रखो। टोटल वर्क का मतलब ये नहीं होता वो इतने दिन में काम कर दे। जैसे कोई क्वेश्चन में, इसमें आगे क्वेश्चन में ये कहेगा ए जो है 216 पेज टाइप कर देता है, 216 पेज जो है टाइप करता है, 216 पेजेस टाइप करता है वो। ठीक है ना?
इसका मतलब 216 क्या है, काम है, ये इसका काम है कि नहीं, 216 पेज टाइप कर रहा है। तो काम कई रूप में हो सकता है। काम ऐसे हो सकता है 3 घंटे में टंकी को भर देता है, टंकी भरना भी काम है। वो 5 घंटे में 20 पेन बना देता है, तो 20 पेन बनाना उसका काम है, पेन बनाना। तो यहाँ पे पेज काम है। ज़रूरी नहीं काम हमेशा बस वही होगा कि मज़दूर टाइप का, टाइप जो अभी तक जितना हम कहें, तो टाइप थोड़ा चेंज भी करेंगे, पेज वाले टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। अभी क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है PQR आर 3 टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेज। कह रहे तीनों काम करते हैं तो 216 पेज टाइप कर देते हैं, 216 पेज टाइप कर देते हैं इन 4 आवर। इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू, क्यू कैन टाइप मोर देन, ये दिया है, इसके बाद बता देंगे अभी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर, पी इन 7 आवर। क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहा है, पूरी कहानी हम बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले यहाँ से देखो। आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर एज पी इन 7 आवर। आर जितना पेज 5 घंटे में टाइप करता है उतने पेज पी जो है 7 घंटे में टाइप करता है। तो हम मान के चलते हैं आर का यूनिट वर्क आर ही है और पी का यूनिट वर्क पी है। तो आर 5 घंटे में इतना पेज टाइप करेगा कि नहीं भाई, 1 घंटे में आर पेज तो 5 घंटे में इतना पेज टाइप करेगा, और पी 7 घंटे में इतना पेज टाइप करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतने पी 7 घंटे में, तो पेजों की संख्या तो बराबर ही है ना, काम तो बराबर है दोनों का ना। तो आर जितना पेज 5 घंटे में टाइप करता है पी उतना पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो यहाँ पे आप देखो आर अनुपाते पी निकाल लो अगर, तो आर अनुपाते पी निकालोगे तो आएगा 7:5। ये क्या आया अनुपात, ये यूनिट वर्क का आया कि 1 घंटे में टाइप किया गया पेज अनुपात है। ऐसे नहीं कि आर 1 घंटे में 7 पेज टाइप करेगा, इसका पूरा मतलब ये होता है आर 1 घंटे में अगर 7 पेज टाइप करेगा तब पी 1 घंटे में 5 पेज टाइप करेगा। यदि आर 1 घंटे में 14 पेज टाइप कर दिया तो पी 1 घंटे में 10 पेज टाइप करेगा। ये फिक्स नहीं, ये अनुपात है, अनुपात के हिसाब से वो बढ़ता रहता है, दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे से रिलेट करके बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये इतना समझ में आ गया आपको, आ गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, अभी लास्ट टाइम पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम बता देंगे, अभी मुझे समझाना है इसलिए जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, आर 1 घंटे में कितना पेज टाइप करता है, 7 पेज। दरअसल 1 घंटे में 7 पेज टाइप नहीं करता, जब पी 5 पेज टाइप करेगा तब आर 7 पेज टाइप करेगा। ये अनुपात है, अनुपात लगाना पड़ेगा। अगर अनुपात ना लगाए तो आपको पता है एक्स लगा सकते हैं कि नहीं। अब इसका मतलब समझ में आया कि आर 1 घंटे में 7x पेज टाइप कर देगा जबकि पी 1 घंटे में 5x पेज टाइप कर देगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अनुपात हटाने के लिए x लगाते हैं। अभी इसके पहले में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इसमें ज़रूरत है, आगे आपको पता चलेगा। वैसे भी देख लो, अगर हम यही फिक्स कर दें कि आर 1 घंटे में 7 पेज टाइप कर रहा है, तब तो इसमें यही तो पूछा है कि सब 1-1 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे, हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप पर आर। 1-1 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे, ऐसा नहीं है। आर 1 घंटे में 7 पेज तब टाइप करेगा जब पी 5 घंटे। तो ये नहीं, ये हमें कंफर्म नहीं कि 1 घंटे में कितना हो सकता है, ये 1 घंटे में 14 पेज टाइप कर रहा हो तब ये 10 पेज टाइप कर रहा हो। इसीलिए हमने पी अनुपात हटाने के लिए x मान लेते हैं। आर 7x पेज टाइप कर रहा है, पी 5x मान के चलो। 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में टाइप। यूनिट वर्क का मतलब होता है ना 1 घंटे में, यूनिट वर्क चाहे लिख लो आप, इसको बात एक ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान से देखना, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कैन टाइप 216 पेज इन 4 आवर इन 1 आवर। 1 घंटे में, इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू। 1 घंटे में आर क्यू से उतना पेज ज़्यादा टाइप करता है जितना क्यू कैन टाइप मोर देन पी, जितना क्यू पी से ज़्यादा टाइप करता है। तो दोस्त ये समझ में आया, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आर 1 घंटे में क्यू से जितना टाइप ज़्यादा करता है उतने ज़्यादा क्यू पी से करता है। मतलब ये गैप सेम है कि नहीं, नहीं समझे। मान के चलो अभी ऐसे समझ लो अलग से, ए बी सी 3 लोग हैं, ए के पास 4 रुपये है, बी के पास 6 रुपये है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सी के पास बी से जितना रुपये ज़्यादा है बी के पास ए से उतने रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या भरे, एकदम बराबर अगर गैप यहाँ भी गैप बराबर रखना है तो
ये AP में हो जाएगा, वो आगे बताएंगे। अभी के लिए इतना समझो, अगर बराबर गैप रखना है तो दोनों का जोड़ के आधा कर दो, 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5। अब चाहे देख लो, B A से 1 ज़्यादा है और जबकि C भी B से 1 ज़्यादा है, वही कह रहा है C B से जितना ज़्यादा है B A से उतने ज़्यादा है। तो हुआ कि नहीं 5 अपने आप? समझ में आए कि नहीं ये बात? तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि R जो है 1 घंटे में Q से जितना पेज ज़्यादा टाइप करता है, QP से उतना। तो यहाँ पे बीच में क्या भरा जाएगा? बीच में यहाँ पे रफ में देखो 7x और 5x, इसका आधा कर दो, क्या आ गया 12x। तो 12x का आधा करोगे तो कितना आ गया 6x। अरे आया कि नहीं 6x? तो इसका मतलब Q कितना होगा 6x। चाहे आप करके भी देख लो, R Q से 1x ज़्यादा है और Q P से भी 1x ही ज़्यादा। देखो कभी भी बीच में भरना हो, बराबर गैप का हो, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वही माना जाएगा। और आप प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो इस चीज़ को। ये समझ में आया कि नहीं? ये हमने से रफली बता दिया। अरे ये क्लियर है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे, फिर जब ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर शुरू से करेंगे। R कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर। R जितना 5 घंटे में पेज टाइप कर लेता है उतना ये 7 घंटे में टाइप कर लेता है। दोनों बराबर होंगे पेज, तो ये R अनुपात P आ गया यूनिट वर्क। तो यूनिट वर्क अनुपात 7 अनुपात 5, मतलब R जो है 1 घंटे में 7x पेज टाइप करेगा और P 1 घंटे में 5x पेज टाइप करेगा। तो Q कितना करेगा? इसके लिए इसमें लिखा है कि R 1 घंटे में जितना पेज Q से ज़्यादा टाइप करता है उतना Q जो है P से पेज ज़्यादा टाइप करता है 1 घंटे में। तो यहाँ 6x हो गया। समझ में आ गया? ये स्टोरी समझ में आई? आई होप समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। कह रहा है PQR आर 3 टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 घंटे। कह रहा है अगर तीनों साथ में करते हैं, PQR अगर काम करते हैं तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर देते हैं तीनों साथ में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। अच्छा ये बताओ डियर, सीधी सी बात, PQR तीनों साथ में 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा यार? 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 5x करता है, ये 6x करता है, ये 7x 1 घंटे में ही करता है ना। तो 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना पेज टाइप करेगा? 6 5 11, 11 7, देखो 6 5 11 और 11 7 18। अरे हुआ कि नहीं? ये समझ में नहीं आया? 6 5 11, 11 7 18। तो PQR अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 1 घंटे में 18x पेज टाइप कर देंगे। अरे कर देंगे, 6 5 11 7 18, ठीक है ना, 1 घंटे में। अब क्वेश्चन में कैन टाइप 216 पेज तीनों लोग मिलकर टाइप करते हैं, लेकिन 1 घंटे में नहीं 4 घंटे में। तो आप मुझे सिंपल सी बात बता दो, टोटल वर्क क्या होता है डियर? ये बताओ। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी और समय। समय कितना है? 4 घंटा। जिसका समय उसी की एफिशिएंसी। ये 4 घंटे किसका समय है? तीनों लोग जब मिलकर करते हैं, और तीनों लोग मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी कितना है? 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है? 18x। ये टोटल वर्क आ गया कि नहीं? और यहाँ पे टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क दिया है 216 पेज टाइप करता है। तो यही टोटल वर्क हमारा होगा, यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। मैंने बताया था इसके पहले, ज़रूरी नहीं कि काम ही टोटल वर्क हो। टोटल वर्क हो गया 216 पेज 4 गुणे 18x। तो आप यहाँ से बताओ x बराबर क्या होगा दोस्त? ये हो गया 216 बटे 4 गुणे 18। अब इसको काट लो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 18 त्रिक 54। तो x बराबर आ गया 3। अब कह रहे 1 घंटे में कितना? देखो अभी यहाँ पे रख दो आप, सीधी सी बात, यहाँ पे अगर रख दोगे तो एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। 1 घंटे में, 1 घंटे में P कितना पेज टाइप करेगा? 1 घंटे में P कितना पेज टाइप करेगा बताओ? P 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 5x है ना, 5 गुण x, x का मान हमने कितना निकाला? 3, 5 3 15 पेज। Q 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 6x है कि नहीं? देखो 6x है, 6 गुणे x 18 पेज। और R 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 7x, 7 इंटू x कितना है? 3, 21 पेज। कुल मिला के समझ में आया?
कि 15 पेज प्रति घंटा टाइप करेगा P, 18 पेज प्रति घंटा टाइप करेगा Q और 21 पेज प्रति घंटा टाइप करेगा R। तो आप कहोगे ये क्या है फिर 7-5, ये भी तो है इकाई कार्य। इकाई कार्य ये ऐसे है कि 7 पेज प्रति घंटा टाइप करेगा R तब जब P 5 पेज प्रति घंटा टाइप करेगा। दोनों का जुड़ा हुआ है, अनुपात का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसको तोड़ना है तो x मानते हैं यहाँ पे, या तो यहाँ अनुपात लगाते। अब बिना x माने भी हो जाता, बट वो समझाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल किया है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से बताते हैं शॉर्टकट कैसे। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है, सिंपल सा यहीं से उठाते हैं कि P जो है, R जो है 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P 7 घंटे में उतना पेज टाइप कर देता है। R कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर, P इन 7 आवर। तो यहाँ पे आ गया R अनुपाते P बराबर आ गया 7:5। हम तुरंत यहाँ पे लिख दिए PQR। अब R की जगह 7x, P की जगह जो है 5x हो गया। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि R जो है Q से उतना ज़्यादा है जितना Q P से, मतलब Q इसके एकदम बीच का है, गैप सेम है। बीच का हो तो दोनों को जोड़ के आधा, 7 5 12 का आधा 6x हो गया। ये सिंपल सी बात आ गई। अब हम निकाल देते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी, समय कितना दिया है? 4 घंटे गुणे एफिशिएंसी जिसका समय है। ये समय किसका है? तीनों जब साथ में काम करते हैं, तो अगर तीनों साथ में करेंगे तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 7 6 13 13 5 18। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क 216 पेज टाइप कर लेता है, तो 216 पेज टाइप करता है 4 गुणे 18 x में। तो x बराबर आ गया 216 बटे 4 गुणे 18। इसको काटो तो 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटे में P कितना टाइप करेगा। तो P 1 घंटे में जो टाइप करेगा 5x है, तो 5 गुणे 3 मतलब 15 पेज टाइप करेगा 1 घंटे में। Q 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? तो 6x है, तो 6 गुणे 3 18 पेज टाइप करेगा 1 घंटे में। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया, ठीक है ना? ये सब लिखना, ये कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप कहोगे कि ऐसे कैसे क्लिक किया, तो मैंने क्वेश्चन को ही पढ़ा, वहीं से क्लिक हो जाएगा। अब जैसे ये इसीलिए टाइप कवर कर रहे हैं ना, कि क्वेश्चन को पहले से अटेम्प्ट किए रहोगे तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा 3 बार क्वेश्चन पढ़े कहाँ से शुरू करें। यही तो डिफरेंस होता है प्रैक्टिस से और उसमें नए क्वेश्चन में। तो अगर प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता क्वेश्चन शुरू कैसे करें। अब जैसे मान के चलो अगला ये मेरे पास फ्रेश क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो हम किस तरह क्वेश्चन सोचेंगे। हम क्वेश्चन को इस बार शुरू से पढ़ते हैं। 3 टाइपिस्ट टाइप वर्किंग टुगेदर 8 घंटे में 3 टाइपिस्ट जो हैं 8 आवर पर डे कैन टाइप 900 पेज इन 20 दिन, ठीक है ना? द नंबर ऑफ, अभी ये कोई हिंट, यहाँ पे टोटल वर्क ही निकल सकता है। आप जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ से हिंट नहीं मिल पा रहा है। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय ए इन 4 आवर इज इक्वल टू, यहाँ से एकदम क्लियर है, देखो द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 आवर। ए जितना 4 घंटे में पेज टाइप करता है उतना सी 1 घंटे में टाइप कर देता है। ये समझ में आया कि नहीं? द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 आवर, द सेम नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 आवर। ये समझे? तो ए अनुपाते सी कितना आ गया डियर? सी को उधर ले जाओ, 4 को उधर, तो 1 अनुपाते 4 आ गया। तुरंत ए बी सी, ए का 1 हो गया, सी का 4 हो गया। अब क्वेश्चन में ये पढ़ो, इफ़ इन अ डे बी टाइप्स एज मेनी पेजेस मोर देन ए। कह रहा है एक दिन में, मतलब ये एक दिन का, ये 1 4 क्या है? ये अनुपात नहीं लगा, ये अनुपात है ना, अनुपात नहीं लगा तो यहाँ हम एक्स मान के चलते हैं, प्लेटफॉर्म सेट ही कर दिए, ठीक है ना? अनुपात नहीं है तो एक्स मान लिया। अच्छा है क्या ये? ये यूनिट वर्क था ना, यूनिट वर्क का मतलब क्या है? 1 घंटे में, 1 घंटा या 1 दिन, यहाँ तो घंटे की बात कर रहा है ना। ये देखो 1 घंटे, समझ में आया? 1 घंटे में जितना पेज वो टाइप करता है 4, समझे कि नहीं? तो 1 घंटे में मतलब ये यूनिट वर्क है। ये क्या है? यूनिट वर्क। ये समझे कि नहीं? बी ए से जितना ज़्यादा है सी बी से उतना ज़्यादा है, इसके बीच का है। अगर इसके बीच का है तो बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 4 1 5, 5 का आधा होता है 2.5, यहाँ 2.5 एक्स होगा कि नहीं? लिखने की ज़रूरत है कि समझ में आ गया? अरे लिखने की ज़रूरत है कि समझ में आ गया? ये 2.5 एक्स कैसे हुआ? चाहे देख लो, बी ए से कितना ज़्यादा है? बी ए से कितना ज़्यादा है? 1.5। और सी बी से कितना ज़्यादा है? देखो 1.5, 2.5 में 1.5 जोड़ो, 4 आ गया, 1.5। समझ में आया? गैप सेम है, चाहे आप अलग से दोनों जोड़ के
आधा कर देना। ये समझ में आ गया, ये एफिशिएंसी 1 घंटे में किया गया। अब निकाल लो तुरंत टोटल वर्क। तब मुझे बताओ टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है टाइम, यही होता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम क्या दिया है यहाँ पे देखो, 3 टाइपिस्ट कैन टाइप इन 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे, 900 पेज। लेकिन यहाँ समय 2 बार दिया है 20 घंटे, इसीलिए मैंने बताया था भाई एक दिन में 8 घंटा तो 20 दिन में, एक दिन में 8 घंटा तो 20 दिन में 20 गुणे 8 घंटा, इतना पूरा समय हुआ कि नहीं? यही मैंने पिछले रफ में ही बता दिया, समय जितना हो सबको गुणा कर देंगे। टाइम बराबर हो गया क्या, टोटल वर्क बराबर क्या हो गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, किसकी क्षमता, जिसका समय है। ये किसका समय है, ये समय है जब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। देखो दिख रहा है कि नहीं, तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। और तीनों अगर साथ मिलकर काम करें तो क्षमता कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ दो, 4 1 5, जोड़ो कितना आया, 4 2 6, 6.5, 7.5 दिया गया 7.5x। अरे समझ में आया। और ये टोटल वर्क भी दिया है, टोटल वर्क दिया है 900 पेज टाइप कर सकता है, तो 900 पेज टाइप कर सकता है। अब इसको हल कर लो, 8 गुणे, चलो इसको हम हल ही कर देते हैं, 20 को इसमें गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10, 214 1 15, 150 आ गया x। 20 को 7.5 से अगर गुणा करोगे तो 150 आ गया, ठीक है, x आ गया। तो x बराबर क्या आया टोटल बताओ, x बराबर क्या आया, 900 बटे 8 गुणे 150। अरे आया कि नहीं x बराबर ये चीज़, x बराबर ये आया ना, ये दोनों चीज़ को उधर लेकर चले गए हम, तो x बराबर ये हो गया। अब इसको हल कर लो, 1 0 से 1 0 आपका कट गया, 15 25 75, 15 छक्का 90, 6 आ गया। तो टोटल अब देखो ये कटे हुए, 2 3 6 और 2 चौक 8। आई होप आपको काटना आता हो। 3/4, x का मान 3/4 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था कि मोर देन ए मतलब सी बी से जितना ज़्यादा होगा बी ए से उतना ज़्यादा होगा। हाउ मेनी पेजेस कैन सी टाइप पर आवर, सी एक घंटे में जो है, सी 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा। तो देखो ये 1 घंटे में टाइप किया हुआ पेज है ये सब, तो सी 1 घंटे में कितना पेज टाइप कर रहा है, 4x, 4 गुणे x, तो मतलब क्या, 4 गुणे x का मान हमने क्या निकाला है, 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो आ गया 3 पेजेस, मतलब सी 1 घंटे में 3 पेज टाइप करेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर अब जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी टाइप का अगर करेंगे तो आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं सोचना है आपको कि कैसे पता चला ये क्वेश्चन ऐसे शुरू करेंगे। अगर कोई फ्रेश क्वेश्चन आएगा हम भी करेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ के उसे उसी हिसाब से लगाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक बार यहाँ से शुरू कर, एक बार डेटा हम मैथमेटिकल लिखेंगे डेटा को यहाँ पे, उसके बाद उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करेंगे कहाँ से हिंट निकल रहा है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखे हैं पहले से, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन कराया इसका कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेजेस वाले क्वेश्चन। तो आपका काम ये होता है कि जब आप पेजेस वाले क्वेश्चन कर लो तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ओपन करो, पेजेस वाले क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है दोस्त, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, टफ सेक्शन था ये। ऐसा क्वेश्चन मैं मेंस में कई बार देखा हूँ, प्री में तो प्री मेंस का हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे टाइम्स ऐसे होता है जब मेंस का क्वेश्चन प्री में आ जाता है, प्री का एकदम जो छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी मेंस में देखने को मिलता है। सो वी कैन नॉट डिसाइड कि मेंस का क्वेश्चन है प्री का। हम पूरा, हमारा टारगेट ये है कि हम हर टाइप का टफ से टफ क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। अब आप अपने लेवल पे क्या छोड़ते हो, क्या लगाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है ये मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कैटेगराइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पुलिस के लिए पढ़ाऊँ, एसएससी के लिए पढ़ाऊँ, सीडीएस के लिए, तो मैं पूरी मैथ्स ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कैटेगराइज़ कर लो कितना मुझे पढ़ना है, किसको छोड़ देना है, बस, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस सेक्शन में आपको ये मिल गया डियर कि जो टोटल वर्क होता है ना, ये हिंट याद रखना अगले टॉपिक के लिए। ये जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी मतलब क्षमता गुणे समय। समय अगर मिनट में दिया, मान के चलो सेकंड में दिया है तो सेकंड, फिर मिनट में दिया है तो मिनट, फिर घंटे में दिया है तो घंटे,
फिर किस में दिया है, दिन में दिया है तो दिन, जितना समय दिया होगा सारे समय को गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क ये होता है। ये समझ में आया, क्लियर है। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन में ये था कि समय केवल या तो दिन देता था या तो 1 घंटा दे दिया। इस वाले क्वेश्चन में जो अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया, इसमें आर भी दिया है और दिन भी दिया है, हमने दोनों को गुणा किया और रीज़न भी समझ में आ गया होगा। जैसे एक दिन में मान के चलो, एक दिन में 7 घंटे काम करता है, तो डियर बताओ 20 दिन में काम कितना घंटे होगा, 20 दिन में काम कितना होगा, एक दिन में 7 घंटा तो 20 दिन में 20 गुणे 7 घंटा काम ना, और इकाई कार्य 3 है। तो देखो हुआ कि नहीं समय गुण अपने आप, चाहे बेसिक लॉजिक से, बट वहाँ लॉजिक समझने से अच्छा है पहले से लॉजिक क्लियर करके रखो, बस डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दो वहाँ पे। आई होप क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट एक बार फिर से बता रहा हूँ, मे बी माई क्लासेस में भी ये मतलब थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बिकॉज टाइम नहीं होता अभी, ये इसमें ज़्यादा हो गया, अदरवाइज़ इतना नहीं बोलना पड़ता क्योंकि हमें अपलोड भी करना रहता है हम। और रेगुलर ना आने का रीज़न भी निकल जाता है कि जॉब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कभी भी नेटवर्क इशू होता है, तो हम वीडियो बना के रखते हैं, जैसे हमें टाइम मिलता है हम अपलोड कर देते हैं। बट मेरा टारगेट यही है कि मैथ्स का पूरा टॉपिक, एडवांस और फंडामेंटल दोनों मैथ्स जो है पूरी टॉपिक कवर करेंगे एकदम डिटेल में। जैसे टाइम एंड वर्क के कम से कम 13 पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हर टॉपिक के हम पूरी मैथ्स को कवर करके रखेंगे प्लेलिस्ट में। मैथ्स के बाद साइंस, साइंस में फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स को पूरा बनाएंगे, रीजनिंग को पूरा बनाएंगे, ठीक है, पहले मैथ्स को, लेकिन पूरा बनाएंगे ये कंप्लीट। आज नहीं कल जिसको भी, या आप पढ़ रहे हो या जो आगे पढ़ेगा, कम से कम एक जगह प्लेलिस्ट में ओपन करेगा तो उसे पूरा टॉपिक पूरा कुछ मिल जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर।